चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सिस। तो आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हम हेमरेज कंप्लीट किए थे। देन नाउ स्टार्ट करते हैं एब्सिस। ठीक है, तो एब्सिस देख सकते हैं आप लोग। ये इस तरह से एब्सिस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा स्मॉल होता है, स्मॉल, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे काफ़ी अमाउंट में कलेक्शन जो पस है वो कलेक्ट होता जाता है। ठीक है, एंड सेम वही एब्सिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एब्सिस। क्या होता है? एन एब्सिस इज ए लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, तो एक तरह से लोकलाइज होता है। ठीक है, अब एक जगह रहता है, जैसे मान लो धीरे धीरे, ठीक है, वहाँ पे कई सारा जो पस है, पस आके धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो पस क्या है, कुछ क्या है, वो एक डेड एंड डेइंग न्यूट्रोफिल्स प्लस प्रोटीनियस एक्जुडेट है। ठीक है, तो वही जो डेड न्यूट्रोफिल्स हो गए, प्रोटीनियस जो भी सब्सटेंस है, तो वो आके वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले स्मॉल साइज होता है पस का, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में पस हैं वो कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक वो छोटा एब्सेस होता है, फिर वो जो बड़ा एब्सेस बन जाता है। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो तीन टाइप्स हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज पायोजेनिक एब्सिस, एंड सेकंड इज पायामिक एब्सिस, एंड थर्ड इज कोल्ड एब्सिस। ठीक है, तो पायोजेनिक एब्सिस क्या होता है? इट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एन एब्सिस, subcutaneous, deep, और इट कैन अकर विद इन द विस्केरा सच इज लीवर एंड किडनी इट। ठीक है, तो मेनली जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे लीवर एंड किडनी, उन सब में होता है। और ये कॉमनेस्ट फॉर्म है एब्सिस का, ये सबसे ज़्यादातर यही होता है पायोजेनिक। ठीक है, और एक इसमें होता है सॉफ्ट टिश्यू, और इसको सॉफ्ट टिश्यू एब्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। सबक्यूटेनियस हो सकता है, लीवर किडनी, इन सब पे होता है, तो पायोजेनिक। ठीक है, एंड सेकंड इज पायोमिक एब्सिस। पायोमिक मतलब, पायोमिया मतलब नाम से शो हो रहा है ब्लड, ब्लड में होगा, तो अकर ड्यू टू सर्कुलेशन, ठीक है, ऑफ पायोमिक एम्बोलाई इन द ब्लड। तो किस में होता है? ब्लड में होता है, सर्कुलेशन में। ठीक है, तो पायोमिक हो गया। एंड थर्ड इज कोल्ड एब्सिस, यूजुअली रेफर टू ट्यूबरकुलर एब्सिस। ठीक, रेफर टू ट्यूबरकुलर एब्सिस either due to इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइन। ठीक है, लिम्फ नोड और स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कोल्ड एब्सिस होता है। ट्यूबर पायोजेनिक। ठीक है, पायोजेनिक देखते हैं। पायोजेनिक देखे थे अभी ऊपर, तो क्या होता है? यूजुअली प्रोड्यूस बाय स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। मेनली ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। मतलब पहले स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आएगा, आएगा वो इन्फेक्शन कोज करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते वहीं कई सारे क्या बोलते हैं, पस फॉर्मेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा और वो अपसिस बना लेगा। ठीक है, इट कैन आल्सो ड्यू टू हेमेटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम ए डिस्टेंट फोकस सच एज टॉन्सिलाइटिस एंड कैरिज टूथ, आल्सो कैन बी ड्यू टू सेलुलाइटिस। ठीक है, हिमेटोजीनस स्प्रेड, ठीक है, तो इसी की वजह से तो होता है। मतलब ये हो सकता है हिमेटोजीनस स्प्रेड, मतलब ब्लड के साथ मान लो जो कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आके हो सकता है। द कंडीशन इज कैरिज टू। ठीक है, ओके, ये क्या होता है? पायोजेनिक एब्सिस होता है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। एंड देखिए, कैरिज टूथ, हेल्दी टूथ था, फिर टूथ डिके हुआ, कैरिज, एंड कैविटी, डीप कैरिज। ठीक है, तो पहले डिके होना स्टार्ट हुआ, कैरिज ऊपर से स्टार्टिंग हुआ, फिर धीरे धीरे वो डीप कैरिज। तो ये सब क्या है, एब्सिस फॉर्म कर लेते हैं। आगे देखते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये टॉन्सिलाइटिस का केस है। ठीक है, जो भी ऊपर पढ़े थे इसमें कि इट कैन ऑल्सो ड्यू टू हीमेटोजेनियस स्प्रेड फ्रॉम ए डिस्टेंस फोकस सच एज टॉन्सिलाइटिस और कैरिज टू। ठीक है, इनकी वजह से भी तो टॉन्सिलाइटिस हो गया।
टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, एंड दिस इज सेलुलाइटिस, ठीक है। आगे देखते हैं सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। पेशेंट फील इल एंड कंप्लेन ऑफ थ्रोम्बिंग पेन, पेशेंट इल बीमार फील करेगा वो, ठीक है। कंप्लेन ऑफ थ्रोम्बिंग पेन, थ्रोम्बिंग पेन मतलब एक जगह नहीं रहेगा, काफ़ी कभी जैसे हेडेक की बात करो तो हेडेक में भी एक जगह नहीं रहेगा, कभी फ्रंटल हो सकता है, टेम्पोरल हो सकता है, मतलब उस तरह से वो पेन रहेगा थ्रोम्बिक पेन। थ्रोम्बिक पेन इज इंडिकेटिव ऑफ पस, ठीक है। थ्रोम्बिक पेन हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, इंडिकेटिव ऑफ पस का इंडिकेशन होता है वो। फीवर विद और विदाउट चिल, रीगर कैन बी प्रजेंट, रीगर कैन बी मतलब रीगर भी प्रजेंट हो सकता है, रीगर मतलब एकदम हाई फीवर, ठीक है। चिलनेस रहेगा, चिल रहेगा बहुत ज़्यादा, एकदम कड़ाके की सर्दी लगेगी उसको, एकदम सीवियर मतलब सीवियर क्या बोलता है उसको, जैसे होता है ना कि कपकपी टाइप, उस तरह से फीवर रहेगा उसको। साइन देखते हैं इसके, साइन, साइन में क्या क्या हो सकता है, हीट रहेगा वहाँ पे, ठीक है, हीट, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड फ्लैक्चुएशन, ठीक है। मतलब ये फीवर में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वैसे फ्लैक्चुएशन रहेगा। और बाकी हीट रहेगा, रेडनेस रहेगा, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है। अनट्रीटेड एब्सेस टेंड टू पॉइंट स्पॉन्टेनियसली अलोंग द एरिया ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस टू द नियरेस्ट एपिथेलियम सरफेस, ठीक है। एंड सेकंड, इंसिजन ड्रेनेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया, उसको इंसिजन करेंगे, कट करेंगे वहाँ से जो एब्सेस फॉर्म हुआ है वहाँ पे उसको कट करेंगे एंड फिर उसको ड्रेनेज कर देंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जनरल जो एनेस्थीसिया देके उसको, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक टू बी चॉइस कोलेक्सिसिलिन और स्टेफाइलोकोकस एब्सेस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस एब्सेस के लिए हम ये क्लोक्सेसिलिन हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। डोज इसकी 500 mg एंड 6 आवरली फॉर, हर 6 घंटे पे देंगे 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है। पायोमिक, पायोमिक देखते हैं, पायोमिक एब्सेस क्या होता है, ड्यू टू पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन द सर्कुलेशन, मतलब उस सर्कुलेशन में कोई पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से होगा। इट इज़ द सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस कोज कर देगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड में हो रहा है तो सेप्सिस कोज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इट कॉमनली अकर इन डायबिटिक पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, मेनली ये होता है डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। मेनली ये डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है, जो कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडियोथेरेपी लेते हैं उनमें, ठीक है। जो अभी देख रहे थे थ्रोम्बिंग पेन, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। साइनस हो सकता है, ठीक है, आँखों के सामने ऐसे फ्रंटल से, नाक के ऊपर, नोज से ना, तो उसके ऊपर हो सकता है साइनस। टेंशन फ्रंटल वाले सामने तो टेंशन हो सकता है। माइग्रेन सिर्फ एक साइड, हाफ जो हमारा हेड है तो उस पर हो रहा है तो माइग्रेन हो गया। क्लस्टर एकदम आँख के पास में होता है, इस तरह से वो थ्रोम्बिंग पेन होता है उसको, ठीक। तो हेडेक टाइप हो गया। आगे देखते हैं, जो अभी देखा था इंसिजन, इंसिजन एंड ड्रेनेज, तो जहाँ पे पस फॉर्म हुआ है पहले उसको इंसिजन उसको कट करेंगे, ठीक है, उसको पहले कट करेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, कट करेंगे, फिर उसको ड्रेनेज करेंगे, बाहर ड्रेनेज करेंगे, ड्रेनेज करने के बाद उसको बाहर निकाल देंगे, पस को बाहर निकाल के उसको टाँके लगा देंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं इसके। फर्स्ट इज़ दे आर मल्टीपल, देखो क्लिनिक पे आ रहा है तो आप उसको क्या क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हो, तो वो बताएगा, आप नोटिस करोगे, तो वो क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही होगा, काफ़ी। दे आर मल्टीपल एंड नंबर हो सकते हैं। दे आर डीप सीटेड, ठीक है। टेंडरनेस इज मिनिमल, टेंडरनेस हो जाएगा उसको, ठीक है। थकान वाइट थकान टाइप उस तरह से रहेगा। लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर नोट प्रजेंट, ठीक है, टेम्परेचर इतना नहीं रहेगा। नॉन रिएक्टिंग इन नेचर, दिस इज ट्रीटेड बाई मल्टीपल इंसिजन ओवर द आपसिस साइड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। दिस इज ट्रीटेड बाई मल्टीपल इंसिजन ओवर द आपसिस साइड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। वही जब उसको इंसिजन करेंगे उसको बाहर निकालेंगे और एंटीबायोटिक्स दे के कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं इसके, पायोमिक के
एडमिनिस्टर सूटेबल एंटीबायोटिक्स पेरेंटरली एज क्विक एज पॉसिबल, उसको जितना जल्दी हो सके उसको एंटीबायोटिक दी जाए। सुपरफिशियल अपसिस शुड बी ड्रेनेज, जो सुपरफिशियल जो अपसिस है उसको बाहर इंसिजन करके उसको ड्रेन किया जाए। ट्रीटेड बाई मल्टीपल इंसिजन ओवर द अपसिस, साइड ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक कवर, उसको वही है कि इंसिस करके अपसिस को बस जो फॉर्मेशन हो उसको बाहर निकाला जाए। तो ये है टेंडरनेस, उसको ऐसा थकान टाइप, ऐसा पेट में ऐसा टेंडरनेस टाइप रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही